फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ जो हमारी मैथ में सबसे ज़्यादा मायने रखती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो ऐसा बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत, आप उसको समझ सकते हैं, बिगिनर समझ सकते हैं उसको। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा से ज़्यादा उसके बिना अधूरी है। यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है, आपने टेबल सुना होगा, तो वो टेबल में आपको बताऊंगा उसके मान आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा के मान होते हैं ना, तो वो आप निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको जब तक टेबल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा होता है किसी किसी बच्चे को जो टेबल बनाना नहीं आती है, तो वो मैं आपको एक सरल तरीके से यानी एक शब्द के द्वारा पूरा टेबल समझाऊंगी आपको, और आप उस शब्द से आसानी से उसको बना सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सुधा लर्निंग टीचर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। अब देखिए वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। देखिएगा हम वीडियो स्टार्ट, इसमें देखिए हम क्या बताएंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेबल। ठीक है, तो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेबल, यानी कि हमारा जो त्रिकोणमिति है उसका कार्य करती है जो टेबल को आप सूची बोल सकते हैं, सारणी बोल सकते हैं, ये भी जो आप बोलना चाहें। तो अब हम इसको एक टेबल बनाएंगे आपको। तो पहले टेबल से पहले एक चीज़ को ध्यान से रखिएगा कि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो आपको टेबल को ध्यान से समझ लेना। अगर आप एक बार मेरी वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेंगे तो आपको टेबल इतनी आसान लगेगी कि ये तो यूँ है, यूँ आप बना सकती हैं उसको। देखिएगा सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर एक टेबल के लिए कॉलम्स बनाएंगे। तो पहले हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे ऊपर। अब यहाँ से हम लिखेंगे, देखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसके नीचे कॉट थीटा, उसके बाद लिखेंगे हम सेक थीटा, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे कोसेक थीटा। देखिए ये 6 थीटा होते हैं सिर्फ, और यही पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पर, देखेंगे सबसे पहले हम एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इसमें कॉलम्स बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला कॉलम होता है हमारा 0 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा 30 डिग्री का, एक थोड़ा सा मोटा पतला हो गया। आप इसको बनाएंगे, आप स्केल से बनाइएगा जब आप बनाएंगे तब इसको इसका, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है 45 डिग्री का, उसके बाद होता है 60 डिग्री का, और होता है 90 डिग्री का। वैसे तो आपका और आगे भी होता है पूरा टेबल बड़ा, लेकिन ये ज़्यादा मेन होता है, यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही ज़्यादातर यही आता है क्वेश्चंस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा टेबल आप बाद में देखिएगा, तो पहले ये वाला देखिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर ये इस तरीके से कॉलम बना लिए। अब हमको इधर से भी कॉलम चाहिए क्योंकि सबके मान अलग अलग हो जाए। तो अब देखिएगा हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये कर दी हमने, ये साइन थीटा वाली कर दी, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, देन कोसेक थीटा। ठीक है, इसके आगे जो अक्षर है उसे हम मिटा देंगे। देखिए ये आपकी टेबल बन के रेडी हो गई। अब देखिएगा ये सिर्फ हमारी अभी चार्ट की तरह से, अब हम इसको अभी कंप्लीट करेंगे। अब इसको कंप्लीट करना ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब देखिएगा हमने यहाँ पर एक इस तरीके से बॉक्स बना लिया है, ये भी, इसको भी हमने कवर कर दिया है। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं थीटा, यानी कि ये हमारे एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले, अब हमको पता या तो आप हमेशा साइन थीटा जो है उसका मान याद रखो, क्योंकि अगर आपको साइन थीटा का मान याद नहीं है तो आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है। देखिए मैं बताऊँ आपको, देखिएगा रूट इसके अंदर x/4, फिर हम यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो साइन थीटा का मान आपको निकाल के देगा। अगर आपको डायरेक्टली मान याद नहीं है तो आपको ये इस तरीके से मान निकाल के देगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे इसके अंदर यहाँ पर है हमारा रूट x/4। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ ये सारी वैल्यूज़ को आपको पुट कर देना है। तो देखिएगा पहले हमने 0 लिखेंगे अपन 4 हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा 4 का जब हम भाग 0 में करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा 0 आएगा।
ठीक है। अब हम उसके आगे वाले में चलेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हम 0 हटाएंगे, 1 लगाएंगे, ये वाला 30 का मान निकाला। अब देखिए 4 का भाग आप जब 1 में देंगे तो आप इस तरीके से इसको अंदर तो नहीं कटेगा। अब हम क्या करें, रूट के बाहर निकालेंगे इनको। तो अब देख लीजिए इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे कि 1 निकल के आ गया और नीचे 2 निकल के आ गया। अब आप सोचेंगे कि 1 कैसे आया, तो देखिएगा 1 का गुणा आप चाहे 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, वो आपका मान 1 ही रहता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। तो आप 1 का वर्ग आराम से 1 का वर्ग 1 निकल के आ जाता है, ठीक है। और 4 का वर्ग आपको पता है 2 गुणा 2 होता है, तो दोनों में से यानी स्क्वायर है तो 2 के जोड़े में से 1 निकलेगा तो 2 आ गए यहाँ पर, ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब इसी तरीके से आगे वाला देखिएगा x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, नीचे 4 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये रख दिया। तो पहले आप इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अगर अंदर कट जाता है उसके बाद आप निकालिए उसे, ठीक है। तो अब देखिए हमने 1 को तो बाहर हम ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन जो √2 है तो वो हमारा √2 ही रह जाएगा, क्योंकि √2 बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 1/√2, तो आपका 45 का मान हो जाएगा आपका 1/√2। अब आगे देखिएगा 60 वाला देखिए, यानी कि 3 लगाएंगे हम वहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस से आप फर्स्ट वाला निकालना। अब देखिएगा हम कैसे निकालते हैं, 3/4, ठीक है, 3/4। तो अब हम क्या करेंगे भाई, √3 तो √3 ही रह जाएगा, लेकिन 2 निकल के बाहर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 3 को आप निकाले तो 3 के ऊपर रूट तो लगाइए, उसके बाद 4 को कर सकते हैं तो 2 आ गया। तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर √3/2, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा लास्ट में देखिएगा 4/4 हो जाएगा। तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें 1 निकलेगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। आप देखिए इस तरीके से बता दूँ आपको, 4/4, तो ये कट गया तो क्या निकला, 1 निकला। तो यहाँ पर लास्ट में हम कर देंगे 1 रख देंगे वैल्यू। अब देखिएगा, अब यहाँ से सवाल आपका इम्पोर्टेंट की तरीके शुरू हो जाता है। अब देखिए हमने क्या किया कि साइन थीटा की वैल्यू निकाली। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू को उल्टा करके रख देंगे तो वो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है। सीधा आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए इनके जोड़े होते हैं, आप जोड़े का मतलब समझते हैं कि 2 की जोड़ियाँ बनी हुई होती हैं, ये वही होते हैं। अब देखिएगा जैसे कि साइन के फॉर्मूला इससे बनता है, इसका इससे बनता है और इसका इससे बन जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमने क्या कहा, हम इसको उल्टा करेंगे, यानी कि जो साइन का 90 का मान है वो कॉस का 0 का मान होगा। अब देखिए 1 यहाँ लिखेंगे, फिर ये वाला √3/2 इधर आएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से ही लिखा जाएगा क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट है तो इसको यहीं रखेंगे। ये आपका इधर आ जाएगा 1/2 और ये आपका 0 इधर आ जाएगा। आ गया, इसमें कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। अब देखिए tan थीटा, अब हम tan थीटा की वैल्यू को करेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला देखिएगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि इन दोनों को बट्टे में करेंगे तो आप निकालेंगे। अब देखिएगा कि हम निकालेंगे तो देखिए 0/1 हो गया, तो 0/1 हो गया तो 1 का भाग हम 0 में देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे, देखिए 2 से 2 को हम काट देंगे, 2 से 2 को हम काट देंगे तो √3 बचेगा नीचे, 1 बचेगा ऊपर आपका, तो 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको आप इससे काटेंगे तो डायरेक्टली 1 बचेगा, ठीक है, पूरा हमने काट दिया। अब यहाँ पर देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बचेगा, तो हम यहाँ पर √3 लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि नीचे 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब 0 का भाग हम 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 0 का भाग आप देंगे तो अनंत संख्या हो जाती है, बढ़ती जाएगी, आप उसके पीछे 0 लगाओ, फिर उसको और 0 लगाओ, वो तो अनंत रहेगा, क्योंकि 0 का भाग किसी में जाएगा नहीं, वो कटेगा नहीं, संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, आप tan को cot का उल्टा कर सकते हैं, आप चाहे तो cot का, जैसे cot में फॉर्मूला है, cot का भी फॉर्मूला लगता है, देखिए cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो देखिएगा पहला हमने निकाला इस वाले फॉर्मूले से, अब इसको इससे निकाल लीजिए। आप चाहे तो इसकी वैल्यू उल्टी करके पुट कर लीजिए, वरना इसको उल्टा करके लिख लीजिए। तो देखिए cot को उल्टा कर देंगे हम, तो देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पर आपका √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। हो गया, अब ये देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए ये वाले दोनों आपने वैल्यूज देख ली। अब हमारा आगे बढ़ेगा sec थीटा, देखिएगा sec थीटा, तो sec थीटा देखिए sec थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ठीक है। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, तो देखिए 1 तो यहाँ पर रहेगा, cos का मान कितना है, cos का मान कितना है, 1 है, तो 1/1 तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा 1 आएगा, ठीक है।
अब आगे वाली वैल्यू उसकी पुट करेंगे, देखिएगा आगे वाली वैल्यू करेंगे तो 1/cos थीटा का दूसरा वाला मान क्या है आपका √3/2। तो देखिएगा √3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा हमारा, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है 2/√3। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे वाला देखिएगा, अब इसको करेंगे हम, देखिए 1/√2, तो √2 आएगा ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ √2 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसी तरीके से ये वाला करेंगे, देखिए cos की 60 की वैल्यू 1/2 है, देखिएगा 1/2, तो 2 आ जाएगा हमारा ऊपर, तो सिर्फ सिंपल सा 2 लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 0 है, तो अगर 1/0 होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो देखिए सेक का था 1/cos था, ठीक है, अगर आप सेक का निकालना चाहते तो 1/sin थीटा करके आप इसको भी निकाल सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं आप। 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके से आप ऐसा निकाल सकते हैं, वरना इसको उल्टा करके आप लिख दीजिए, जैसे कि अभी हमने इसको उल्टा किया, फिर इसको किया, फिर इसको कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा √2, यहाँ आ जाएगा 2/√3, देन लास्ट में 1, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली टेबल आपकी होती है, ठीक है। तो अब हम देखिए इसके कुछ फॉर्मूले आप देख लीजिए, देखिए फॉर्मूले देख लीजिए। जैसे अगर आपको sin थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, tan थीटा, देखिए sin निकालेंगे, ठीक है, तो tan थीटा/sec थीटा लगाएंगे, देखिए sec थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा cos थीटा बराबर sin थीटा/tan थीटा, ठीक है। अब इस तरीके से हम आगे लिख देंगे tan थीटा का, लिख दीजिए tan थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा, sin थीटा/cos थीटा, ठीक है। अब उसी तरीके से आगे देख लीजिए cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, cot थीटा बराबर हो जाता है हमारा cos थीटा/sin थीटा, ठीक है। देखिए sin cos tan cot हो गया। अब देखिए sec वाला, देखिए sec थीटा और आपका cosec थीटा, तो देखिए sec थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका 1/cos थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये आपके फॉर्मूले हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूले भी आपको थोड़ा सा पता करना और आपको ये वाली टेबल। अब आप एक चीज़ देखिएगा, इस टेबल में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको शायद से ना समझ में आए, तो देखिएगा आपको पता करना है कि आपकी टेबल सही है या नहीं है। तो एक तरीका, सिंपल सा तरीका है, आपने 45 का मान देखें, 45 का मान, तो देखिए 2 का मान बिल्कुल सेम होगा। अगर 2 का मान बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर ज़्यादातर आपकी टेबल, ये आपकी पूरी टेबल सही रहेगी। कुछ नहीं करना है आपको, शुरुआत 0 से होगी, देखिएगा शुरुआत 0 से हो रही है और इसमें लास्ट 1 से हो रही है। आप इस तरीके से भी मैच कर सकते हैं। तो आपको 2-3 पॉइंट ऐसे पकड़ने हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और देखिए 90 वाले में क्या, इधर 1 से शुरू हो रहा है, अनंत पे खत्म हो रहा है, यहाँ 0 से, यहाँ 1, यहाँ 1 से इन्फिनिटी, सिंपल। आपको ये तरीका याद रखना, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं और आपको इसमें दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बस जगह जगह यहाँ पर होता है कि sin 30 की वैल्यू लगाई, तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, वहाँ उठा के लगा दीजिए। अगर आपको बोलता है cot 60 की वैल्यू है तो 1/√3 लगा दीजिए। सबसे पहले अगर आपका एग्जाम आता तो आप ज़्यादातर कोशिश करो कि इसके मानों को याद रख सको, नहीं हो तो फटाफट 2 मिनट में इसकी टेबल छोटी सी बना के तैयार कर लो, उसके द्वारा आप सवालों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये थी आज की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेबल, यानी कि जो त्रिकोणमिति की सबसे महत्वपूर्ण सूची, सारणी या चार्ट ऐसा कह सकते हैं इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।